रामदयाल लोधी, जनपद चित्रकूट से आता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय सबसे भारत देश में चर्चित मैटर है राम की स्थापना। मंदिर में श्री राम की स्थापना हो रही है। तो जो श्री राम की आज स्थापना हो रही है, उन्होंने मेरी धरती पे अपने 14 वर्ष के वनवास पे 11.5 वर्ष चित्रकूट की धरती पे बिताए हैं। मैं आज 33 साल का होने वाला हूँ और मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी रह गई थी कि मैं इतना शिक्षित होने के बाद आज यहाँ एक अघोषित जेल के बाहर एक शिक्षक की नौकरी के लिए भीख मांग रहा हूँ। कहते हैं कि योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनको हम दुनिया के दूसरे तानाशाह मानते हैं, लेकिन इतना तानाशाही भी किस काम की कि आज आपके ही प्रदेश में 75 जनपद से आए हुए ये शिक्षक का भर्ती, जिनकी आपने 2 साल पहले योग्य मान करके एक लिस्ट निकाली थी 6800, उनको रोड पे बैठा रहे हैं। आप ऐसे ही तानाशाह कहे जाएंगे? इन बच्चों की कितनी आशाएं थी, इन बच्चों के माताओं पिताओं की, बहनों की, भाइयों की कितना आशाएं थी कि एक दिन हम शिक्षक बनेंगे। लेकिन पिछले 2 साल से ये इस लखनऊ की धरती में बैठे हुए हैं और इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि मेरे साथ संघर्ष के साथ साथ ये लोग अगर इसी जज्बे के साथ यहाँ बैठे रहे तो आपको नियुक्ति देना पड़ेगा और ये लोग नियुक्ति यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हम भी प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं और बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, ये दलित पिछड़े अपने परिवार, अपने रिश्तेदार सबको लेकर के यहाँ नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में वो अयोध्या की धरती पर श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप सिर्फ पत्थर की मूर्ति है या हमारे जहन में बसे हुए, हमारे दिलों पे महसूस होने वाले हमारे श्री राम हैं। क्योंकि हमें आसरा भी आपसे ही बची है। क्योंकि कहते हैं कि जिसको आज पूरे विश्व में जो प्राणी जीवित है, मैं तो कहता हूँ प्रकृति ही है वो, जिसकी वजह से आज प्राणी जीवित है। लेकिन कष्ट तब होता है जब आपको 32 साल पूजने के बाद भी मुझे आज मेरी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि मुझ पे कोई कमी रह गई हो। कमी को पूरा करने के लिए सभी साथी हाथ
करेंगे कि हम भी अयोध्या जाएंगे, लेकर आएंगे, अयोध्या जाएंगे, नियुक्ति लेकर आएंगे। ये सारे सभी भाइयों भगवान से कहेंगे। आप हताश निराश मत होइए। जो घर पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो आज 5 किलो राशन पे खुश है। सही कह रहे। चुनाव का समय था 2022 में, मैंने अपना मैटर उठाया था कि मुझे नियुक्ति नहीं मिल रही है। मेरे पड़ोस वाले लोगों ने जवाब दिया कि हमें नमक का फर्ज अदा करना है। जो 5 किलो राशन पे नमक भी मिलता है ना, मिलता है। उन्होंने कहा हमें नमक का फर्ज अदा करना है। अगर तुम्हें नमक का फर्ज अदा करना है तो क्यों इतना मेहनत करते हो? इसलिए मेहनत करते हो कि आपका बच्चा आगे जाएगा और इस समाज में अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन मेरे पास बहुत ऐसे शब्द हैं, मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूं। आप लोग इस लिस्ट में चयनित हो, मेरे बड़े हो, छोटे हो, भाई हो, बहन हो, लेकिन शर्म आती है। आपको बुलाते बुलाते 2 साल हो गए, लेकिन आपको एक दिन का समय नहीं मिल पाया है। सबकी परेशानियां हैं, मेरी परेशानियां हैं। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, मेरे पिता नहीं है। मुझे भी कष्ट होता है कि मैं माँ के पास जाऊं। अभी देख लीजिए, वहां बैठा था, मेरी माँ का फोन आया, मेरी बहन का फोन आया, लेकिन मैं उठाया नहीं। लेकिन घर वालों को शर्म, जो बैठे हुए उनको शर्म आना चाहिए। यार तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा हक अधिकार छीना जा रहा है, अब बुजदिलों की तरह तुम घर बैठे हो। तो तुम्हें इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। किसी नाले में, किसी कुएं में डूबकर मर जाओ, अपनी जिंदगी खत्म कर लो। अगर तुम लोग आज यहाँ समाज के सारे लोग होते तो ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो आपको नियुक्ति रोक सकता था। सिर्फ आपकी बदौलत आज मेरे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल, एक नौकरी के लिए 2 साल समय बर्बाद करना बहुत बड़ा होता है। आप जैसे घर में बैठे थे, मैं भी इतना योग्य हूँ कि अगर मैं घर में बैठा होता तो आज किसी दूसरी नौकरी में होता। मेरे पास इतनी योग्यता है और मैं देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक जो होता है, जिसके लिए एक मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री मिलने के लिए तरस जाते हैं, उससे मैं सम्मानित होकर के यहाँ खड़ा हूँ। बहुत। लेकिन जो आज मुझसे कम योग्यता रखने वाला एक नेता है, उसके जाकर के मुझे हाथ जोड़ना पड़ता है एक छोटी सी मेरी नौकरी के लिए। घर बैठे लोगों, आपको शर्म आना चाहिए कि कुछ ना करो। इस भाई के खातिर मुश्किल से 3 दिन का समय लखनऊ की धरती में दे दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जनवरी में ही नियुक्ति पत्र दिल जाएगी। सभी साथियों से दोबारा अनुरोध करूंगा, एक बार पुनः आवाज करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।